अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। कौन? कबरी बिल्ली। और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। 2 महीने प्रथम बार। पति की प्यारी और सास की दुलारी। क्या थी वो? पति की प्यारी, सास की दुलारी। 14 वर्ष की बालिका। पति की प्यारी, सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। भंडार घर की चाबी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। सास जी क्या किए? माला लिए और पूजा पाठ में मन लगाए। लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिन्स देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची। किसके कमरे में? रामू की बहू। और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। कौन सी कटोरी? रबड़ी से भरी कटोरी। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब। ये मलाई हो सकता है, शायद बालाई नहीं। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। रामू की बहू ने क्या तय किया कि या तो रामू की बहू घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चा बंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। किसमें? कटघरे में। लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो रामू की बहू से डरती थी, पर अब वो साथ लग गई। लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ। क्या मिलती थी? सास की मीठी झिड़कियाँ। और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। क्या बनाई? खीर। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रख दिया। कहाँ? ताक पर रख दिया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। खीर की कटोरी ताक में रखकर रामू क्या की? पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरी की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी।
पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। किसके कान में पहुंची? रामू की बहू। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा, टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। ये एक कहावत है कि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। तो जो प्रायश्चित कहानी है उसमें एक कहावत है, क्या है? कि ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रात भर उसे नींद ना आई। किसे? रामू की बहू को। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। कहाँ बैठी? देहरी पर। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। उसे मारने के लिए वो क्या रखकर चली गई? एक कटोरा दूध। कहाँ? दरवाजे के देहरी पर, हाथ में पाटा लेकर। वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर। कौन? मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। मेहरी क्या छोड़ी? झाड़ू, मिश्रानी रसोई और सास पूजा। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। क्या बोल रही है? कि अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। ये मेहरी बहुत बातें बोलती है। बोल रही कि बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। तो बहू से हत्या हो गई, किसने कहा? मेहरी ने। उसके बाद मिश्रानी क्या बोल रही है? जो रसोई करती थी, वो बोली कि बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या एक बराबर। जब तक बहू के सिर हत्या है, मिश्रानी रसोई नहीं करेगी। सास जी बोली, हाँ, ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सर से हत्या ना उतर जाए, तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। ये सास बोल रही है, ना कोई पानी पी सकता है, ना कोई खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला? किसने कहा? सास ने। मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुलाए लाई। तो पंडित जी को बुलाने की सलाह किसने दी? मेहरी ने। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला लो। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बन गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। पंडित परमसुख क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, पंडिताइन से वे मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। क्या बोले? भोजन ना बनाना। लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली
प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पतोहू का मतलब बहू ही है, और लाला घासीराम की पतोहू, यानी कि जो लाला घासीराम है वो रामू का बाप है और रामू की बहू का ससुर। सिंपल। पंडित परम सुख चौबे, उनका पूरा नाम क्या है? पंडित परम सुख चौबे। छोटे और मोटे से आदमी थे, छोटे मोटे। लंबाई 4 फीट 10 इंच। लंबाई कितनी? 4 फीट 10 इंच। तोंद का घेरा 58 इंच। तोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, अब मोटे हैं तो गोल मटोल ही होगा। मूंछ बड़ी बड़ी। रंग गोरा, गोरे हैं। चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। कहाँ? मथुरा में। किनको ढूंढा जाता था? पसेरी खुराक वाले पंडित, तो परम सुख जी का नाम प्रथम में होता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। पंचायत में कौन कौन रहे? 5। सास जी, मिश्रानी जो रसोई वाली, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी, पंडित। रामू की बहू के घर से 2 लोग, सास जी और मिश्रानी। पड़ोस 2, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? ये नरक की बात कौन पूछती है? किस्नू की माँ। पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी जी ने कहा। नरक की बात कौन पूछा? किस्नू की माँ। उसके बाद जो पंडित जी ने मुहूर्त पूछा, कब मरी है बिल्ली? तो कौन बोल रही है? मिश्रानी बोल रही है कि 7 बजे सुबह। पंडित परम सुख ने पन्ने के पन्ने उल्टे अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, हे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। पंडित जी क्या कह रहे हैं? घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा? आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। शास्त्रों में किसका विधान है? प्रायश्चित का। तो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए? क्या किया जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। प्रायश्चित के लिए क्या किया जाए? एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। कितने दिन? 21 दिन का पाठ। छन्नू की दादी बोली, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं। अब धर्म कर्म के बातों में कौन ज़्यादा विश्वास करते हैं? बूढ़ी लोग ना, बूढ़ा लोग। बूढ़ा भी छोड़ो, ज़्यादातर बूढ़ी लोग ना धर्म कर्म में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसीलिए जब भी धर्म कर्म का कोई बात आए ना, देखना उसमें छन्नू की दादी ही रहेगी। तो छन्नू की दादी क्या बोली कि हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए,
रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। शास्त्रों में क्या लिखा है? कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी? पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी? हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो। पंडित जी क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा? कौन पूछ? जो रामू की माँ क्या कह रही है कि तोला भर की बिल्ली से काम ना निकलेगा? पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे, रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। कौन पूछ रहा है? पंडित परमसुख कि अरे, रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। पंडित परमसुख रामू की माँ से कहते हैं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। कहाँ ठीक हो गया? 11 तोले की बिल्ली। ये पंडित परमसुख। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे, कम से कम में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ। स्टार्ट हुआ। क्या क्या? 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की माँ ने रुआंसी होकर कहा। कितना खर्च हो जाएगा? 100-150। पंडित कह रहे हैं, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये कौन कहता है? पंडित परमसुख। कि खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। कौन कहते हैं? पंडित परमसुख। कि जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे, 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख क्या बोल रहे हैं कि अरे, 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। किस्नू की माँ क्या कहती है कि बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं। ये लो, धार्मिक बात आ गई। अब छन्नू की दादी ही बोलेगी। तो क्या बोल रही है दादी? और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर मां जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? मिसरानी क्या कह रही है कि मां जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? रामू की माँ अपने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित
के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक न रखे और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्चा है, तो उससे मुंह ना मोड़ो। कौन कहता है? परमसुख। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। क्या बोली? अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है। अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्ता बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता। बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी, किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता। बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। कौन कौन कहते हैं? मिश्रानी, छन्नू की दादी, किस्नू की माँ, एक स्वर में। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए। 21 दिन के पाठ के लिए 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। 21 दिन तक दोनों बखत सुबह शाम 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा। मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। पंडित जी पर कौन व्यंग किया? मिश्रानी। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा। कितने घंटे में? 2 घंटे में। तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई। कौन आई? मेहरी, हाँफती हुई। और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।